पार्टनरशिप में पार्टनर्स को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग किया है तो वो पर्सनल हो गया। अब बिजनेस अलग होता है, आपका पर्सनल मैटर अलग होता है। तो बिजनेस यानी कि पूरे पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है कि कोई भी पार्टनर अगर विड्रॉ करता है तो उसको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट हुआ तो यहां पर आज की इस क्लास में मैं आपको वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी पार्टनर ने जो विड्रॉ किया फॉर देयर पर्सनल यूज, उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि विड्रॉ पार्टनर अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ पार्टनर जो है लगातार विड्रॉ करते हैं, पर मंथ विड्रॉ करते हैं सेम अमाउंट का। कुछ पार्टनर जब जरूरत पड़ती है अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और केस भी समझ में आ जाएगा किस तरह से जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली मैंने इससे रिलेटेड एक अलग ही पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि केस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा हुआ, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है। तो लेकिन हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। जहां पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए यहां पर Rishi is a partner in a firm. He withdraw the following amount during the year ended March 31st 2017। पार्टनर ऋषि है, एक ही पार्टनर का ड्राइंग दे रखा है। उसने क्या किया, पूरे अकाउंटिंग ईयर में कुछ अमाउंट विड्रॉ किया गया है। कब कितना विड्रॉ किया गया है वो दे रखा है। मई 1 2017 दैट इज 12,000, जुलाई 31 2017 6,000, सितंबर 30 9,000, नवंबर 30 12,000, जनवरी 1 8,000 एंड मार्च 31 7,000। आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हुआ ये कि पार्टनर जो था ऋषि, उसने विड्रॉ किया हुआ, लेकिन विड्रॉ जो किया है अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट पे। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर जो भी ड्राइंग होता है उसको अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ ड्राइंग, कोई जिस दिन विड्रॉ किया जाता है उस दिन से एंड ऑफ द ईयर तक का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला जाएगा और प्रोडक्ट निकालने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12 का एवरेज पीरियड लगता है, मल्टीप्लाई बाय जो रेट दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा जाएगा। उससे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे सबसे पहले उन्होंने मई 1 को विड्रॉ किया। मई 1 को विड्रॉ किया, अमाउंट है 12,000, ठीक है। फिर विड्रॉ किया जुलाई 31 को, अमाउंट है 6,000। फिर विड्रॉ किया सितंबर 30 को और अमाउंट 9,000। फिर विड्रॉ किया नवंबर 30 को, अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट विड्रॉ हुआ जनवरी 1 8,000 और नेक्स्ट विड्रॉ हुआ मार्च 31 दैट इज 7,000, राइट। यहां तक हो गया। अब हमारा अकाउंट जो क्लोज हो रहा है हर महीने हर ईयर के 31 मार्च को हो रहा है। तो इसका मतलब जिस दिन विड्रॉ किया उससे 31 तक का मंथ के काउंट कीजिए। 1 मई को विड्रॉ किया गया, अप्रैल मई, अप्रैल निकाल दीजिए तो मई से काउंट करेंगे तो पीरियड हमारा 11 मंथ का होता है, ठीक है। क्लियर, यहां पर 11 मंथ का हो गया। नेक्स्ट जुलाई 31 से जुलाई निकाल दीजिए, अगस्त से गिनेंगे, अगस्त से लेके 31 तक 8 मंथ का होता है। सितंबर 30 अक्टूबर से गिनेंगे, 1 अक्टूबर से लेके दैट इज 6 मंथ। नवंबर 30 दैट इज नवंबर 30 निकाल दिया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का टाइम पीरियड हुआ। जनवरी का हुआ 3 मंथ का और मार्च 31 का है, कोई टाइम पीरियड नहीं। इसको क्या कर देना है, 0 कर दीजिए या डैश कर दीजिए। क्लियर। अब हमें मेन पे आना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, जो भी अमाउंट है और पीरियड है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12 1 30 और ये हो गया 3 0, 1,32,000, राइट। 6,000 और 8 की मल्टीप्लाई 6 4 जा 48, ये हो गया 9 6 जा 54, ठीक है। 12 4 जा 48 एंड 8 3 जा 24, ये 8,000 है बेटा, ठीक है। और 7 0 का कुछ नहीं, इसको डैश कर दीजिएगा। ये हो गया टोटल अमाउंट। अब ये जो टोटल अमाउंट है हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। क्या करना है, टोटल।
टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको टोटल कीजिए 0 0 0, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया 2 8 10 14 22 और ये हो गया 26, कितना हो गया 26 कैरेक्ट 2 2 हो गया 5 9 14 14 और 6 30 और ये हो गया 3 और 4 4,06,000 का टोटल हो गया, सॉरी 3,06,000 का टोटल हो गया, ठीक है ना। 3,06,000 का टोटल अगर ये हो जाता है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए वो फार्मूला था, फार्मूला लगाइए, तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया 3,06,000 मल्टीप्लाई 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज 9%, ये हो गया 9%। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 3 9 3 4 12, 4 से कैलकुलेट करेंगे, 4 7 28, कितना हो गया 4 7 28, ये हो गया। आगे काटेंगे 2 बचेगा 2 4 6 24 बचेगा 2 4 5, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 6 18 1 19 7 3 21 और 1 22 2295 का जो हमारा आंसर आया, दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर समझ में आ गया। कोई डाउट है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोली एंड गोलू शोड बैलेंसेज ऑफ 40,000 एंड ₹20,000 एज ऑन अप्रैल 1 2016। दो लोग हैं, कौन कौन है, मोली और गोलू है। मोली का जो कैपिटल बैलेंस दे रखा है 40,000 और गोलू का कितना दे रखा है 20,000, ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट रेशियो 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। दे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड आल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। गोलू एडवांस्ड अ लोन ऑन 10,000 टू फर्म ऑन अगस्त 1 2060। देखिए गोलू ने लोन दे रखा है, जो लोन होता है ना, लोन का अमाउंट पर इंटरेस्ट गिवन हो या ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना पड़ता है और वो डायरेक्टली प्रॉफिट में से माइनस होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं इंक्लूड होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं होगा। तो कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मोली withdraw 1,000 per month at the beginning of every month, whereas गोलू withdraw 1,000 per month at the end of every month। देखिए कोई भी पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है और मंथ के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करता है, जैसा कि मोली ने किया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो वहां पर एवरेज पीरियड ऑफ टाइम लगता है 6.5 मंथ, यानी कि 6.5 महीना। अगर एंड ऑफ द ईयर करता है जैसे कि यहां पर गोलू ने किया है, तो एवरेज पीरियड होता है 5.5 मंथ, यानी कि 5.5 महीना। आगे एट द एंड ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वाज 20,950। प्रॉफिट गिवन है 20,950। आगे कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और बाद में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि क्या क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले तो बात है इसमें ये कहा गया है, वर्किंग नोट में हम निपटा लेंगे क्या क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि पार्टनर ने लोन दे रखा है, किस पार्टनर ने दे रखा है, गोलू ने दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन गोलूस लोन। गोलू ने लोन दिया रखा है 10,000 का, वो भी 1 अगस्त को, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक का काउंट कीजिए तो कितना टाइम पीरियड आता है, अगस्त से लेके काउंट होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 8 मंथ का, यानी कि 10,000 का 8 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ कितना परसेंट होगा ये नहीं गिवन है, तो पार्टनर्स के लोन पर हमेशा 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है अगर गिवन ना हो तो 6/100 कैलकुलेट करेंगे। 6 2 0 से 0 कट गया, 2 4 तो ये हो गया 400 का इंटरेस्ट ऑन गोलूस लोन। अब इसका क्या करना है, इसका करना ये है जब हम प्रॉफिट लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का प्रॉफिट दे रखा है बुक में 20,950, इसमें से लेस कर देना है इंटरेस्ट ऑन गोलूस लोन, 400 लेस कर देंगे तो बचा कितना 20,550 रुपीज का
क्या बचा हुआ है, लोन बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये अमाउंट हो गया टोटल प्रॉफिट का इंटरेस्ट लोन माइनस करने के बाद। अब हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। दूसरा इंटरेस्ट हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। सबसे पहले निकालेंगे मौली का। मौली ने क्या किया है, क्या किया इसने 1000 पर मंथ विड्रॉ किया गया है, पर मंथ यानी कि एक साल में कितना हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 12000 विड्रॉ किया है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 6.5 अपॉन 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दे रखा है दैट इज 12। कितना दे रखा है 12 यानी कि 12 अपॉन 100 कैलकुलेट करेंगे। 12 से 12 कट गया, 20 से 20 कट गया, ये पॉइंट हट गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 12 मल्टीप्लाई बाय 65, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट हमारा बनता है 780 रुपीज, राइट। नेक्स्ट निकालेंगे गोलू का। गोलू का सेम अमाउंट है 1000, लेकिन इसका जो पीरियड है वो एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द मंथ है, तो 5.5 मंथ का मल्टीप्लाई बाय रेट भी इसका सेम है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 करके 5 से मल्टीप्लाई कितना 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 से 66 की 660 रुपए, कितना हो गया 660। अब ये है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है हमारा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले कौन है, मौलिक का इंटरेस्ट है दैट इज 780 और गोलू का है 660, टोटल ऐड कर दीजिए तो 0 4 13 1 14, ये हो गया 1440 रुपए, राइट। अब आते हैं ऑपोजिट साइड में, क्योंकि अब हमारे पास और भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखा है 10%, तो ये पार्टनर को मिलता है तो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मौली का कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे और गोलू का भी निकालेंगे। मौलू का कैपिटल है, सॉरी मौली का है 40 का 10% दैट इज 4000, राइट। और गोलू का है, सॉरी 4000, गोलू का है 20 का 10% दैट इज 2000, तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट 6000। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दोनों का टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 09912 21,990 रुपीज का टोटल। इसमें से 6000 माइनस कर देंगे तो 21,990 में से 6000 माइनस कर दीजिए तो 099 11 से 6 गया 5 दैट इज 15,990 रुपीज का प्रॉफिट बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा गया है। तो 15,990 को पार्टनरों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रेशियो कितना दे रखा है बुक में देखिए, ये दे रखा है 3:2, कितना दे रखा है 3:2 में बांट दे, 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। अब दोनों में बांटेंगे, जो प्रॉफिट आएगा यहां लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ये है मौलवी और ये है, राइट। कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे 5 से तो ये हो गया 5 3 15, ये हो जाएगा 5 बन जा 5 बचेगा 4, ये हो जाएगा 5 9 जा 45 बचा 5 8 जा 40, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 और 2 29, 3 बन जा 3 और 2 5 और 3 3 जा 9, 9594 आ गया किसका, मौली का हिस्सा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 1 19, 2 बन जा 2 1 3 और 3 2 जा 6, ये हो गया गोलू का शेयर, यानी कि टोटल अमाउंट हो जाएगा 15,919। एक बार ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 15,990 और ये हो गया अकाउंट क्लोज 21,990, राइट। एप्रीफिएशन, अब एप्रीफिएशन अकाउंट तक लिमिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंस होता है वो डालते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस है मौली का 40,000, गोलू का 20,000, यहां करेंगे 40,000 और ये हो गया 20,000। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी डेबिट साइड का है एप्लीकेशन का, उसको उठा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में डाल देंगे। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4,000
एंड 2000। और क्या है, प्रॉफिट आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट 9594, 9594, राइट। और इधर कितना है 6396, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अपोजिट साइड में यहाँ पर इंटेंशन ड्राइंग है, लेकिन ड्राइंग से पहले ड्राइंग की एंट्री करेंगे। तो ड्राइंग कितना है दोनों का, हमने बाहर कैलकुलेट किया 12,000, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया ड्राइंग्स दैट इज 12,000, ये हो गया 12,000। यहां करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, कितना हो गया ये 780 और ये हो गया 660, राइट, इतना हो गया बस। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसकी बैलेंस निकालना है। और जब बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है वो देखिए, इधर का टोटल करेंगे 40, ठीक है ना, दैट इज 495, राइट, और ये हो गया 9413, ये हो गया 53,594, राइट। इधर का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 69382, 28,396 हो गया। अब इसमें से इसका डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे तो कितना हो रहा है 53,594 में से डेबिट बैलेंस कितना हो रहा है 12,780 माइनस कर देंगे। 12,780 कितना बचेगा 4 1 15 में से 8 गया 7 गया 8 0 4 40,814 आ रहा है जो बैलेंस। इसको एंट्री करेंगे यहां पर टू बैलेंस सीडी के नाम से, दैट इज 40,840। सेम अब उसका निकालेंगे गोलू का 28,396 का जो है हमारा टोटल आ रहा है क्रेडिट का, इसमें से डेबिट का जो टोटल है 12,660 माइनस कर देंगे। 12,660 कितना आएगा 13 में से 6 गया 7 में से 2 गया 5, इधर बचेगा 1, 15,736, ठीक है ना। तो कितना बचेगा ये, थोड़ा सा हटा दो उसको, तो कितना आया 15,736, तो उसको उठा के यहां डाल दीजिए 15,736 और ये हो गया हमारा बैलेंस 53,594 और 28,396 और ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, राइट। कोई भी पॉइंट है, किसी भी तरह का डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स का यूज करिए कमेंट करने के लिए, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, छोटा सा क्वेश्चन है वो भी जल्दी निपट जाएगा, बस अटेंशन बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, राकेश है और रोशन है, ठीक है ना। वो ऋतिक रोशन का बाप नहीं समझ लेना कि राकेश रोशन एक ही बना वाले, अलग अलग दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है विद कैपिटल्स ऑफ 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। दे विड्रू फ्रॉम द फर्म फॉलोइंग अमाउंट फॉर देयर पर्सनल यूज। दोनों ने विड्रॉ किया। राकेश का देखिए अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट है और रोहन का है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 400, ठीक है ना। हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 6% पर एनम, इंटरेस्ट दे रखे 6% के हिसाब से और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालना है दोनों का, ये मानते हुए कि 31 मार्च को एवरी ईयर जो अकाउंट क्लोज होता है। तो दो अलग अलग पार्टनर है और दोनों ने अलग अलग तरीके से विड्रॉ किया है, एक ने जो है डिफरेंट अमाउंट किया है और एक ने सेम अमाउंट किया है। तो सबसे पहले हम जो है डिफरेंट अमाउंट वाले का निकालेंगे, यानी कि इंटरेस्ट निकालेंगे हम राकेश का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश। राकेश ने जो विड्रॉ किया है अलग अलग रेट को, जैसे यहां पर किया है मई 31 को किया है 600 रुपीज, ठीक है। जून को किया है, जून 30 को किया है 500 रुपीज। नेक्स्ट है अगस्त 31 को किया 1000 रुपीज। नवंबर को किया है 30 नवंबर 1 है ये। नेक्स्ट है दिसंबर 31 को किया है 1500। नेक्स्ट जनवरी 31 को किया है 300 एंड मार्च 1 को किया है उसने 700। एंड ऑफ द डेट क्या है 31 मार्च तक का हम पीरियड काउंट करेंगे और ये पीरियड कितना बनता है वो देखिए। तो ये हो गया मई 31, अप्रैल और मई को निकाल देंगे, 12 में से 2 महीना गया, कितना महीना बचा 10 महीना, ठीक है ना। जून 30, अप्रैल मई जून 3 महीना निकाल देंगे तो बचे कितने मंथ 9 मंथ। अगस्त 31 अगस्त निकाल देंगे, अगस्त और सितंबर से लेके ये बनता है आपके पास कितने मंथ 8 मंथ, ठीक है ना। सॉरी अगस्त निकाल देंगे सितंबर तो ये बचेगा 7 मंथ, कितना हो जाएगा ये 7 मंथ। नेक्स्ट नवंबर से गिनेंगे, नवंबर दिसंबर से ये हो गया 5 मंथ,
दिसंबर 31 से लेके ये हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, जनवरी 31 से लेके ये हो जाएगा 2 मंथ और मार्च 1 से हो जाएगा 1 मंथ। ठीक है, 1 2 3 5 7 9 10। एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा अपनी आप सेल काउंट करके, क्योंकि मिस्टेक्स होना प्रॉब्ली हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट अमाउंट एंड पीरियड का 6 on 10 दैट इज 6000, 500 multiply 9 that is 4500, 1007 that is 7000, 405 that is 2000 और ये हो गया 500 multiply by 3 that is 4500 और ये हो गया 3 multiply by 2 that is 600 और ये हो गया 7 multiply 1 that is 700। राइट, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0। अब इधर 5 5 10 16 और ये हो गया 23 कैरी 2 इधर 8 8 12 12 19 19 21 21 हो गया 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया 25,300। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। क्या हो गया ये टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट जब आ जाता है, अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया कि टोटल प्रोडक्ट जो भी होता है क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, ये हो गया 25,300। 1/12 एवरेज पीरियड होता है क्योंकि प्रोडक्ट मेथड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये कितना दे रखा है 6%, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100। 6 to the 12, 0 से 0 काट दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचेगा 1 2 6 जा 12 पॉइंट। ठीक है ना, ये हो गया 126.5। आंसर हो गया 126.5, या इसको आप जो है 127 भी लिख सकते हो। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन राकेश ड्राइंग, राकेश के ड्राइंग का इंटरेस्ट हो गया। अब दूसरा जो बंदा है वो कौन है, रोहन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन रोहन्स ड्राइंग। रोहन ने ड्राइंग किया है पर मंथ, कितना दे रखा है 400। ड्राइंग इक्वल टू 400 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि कितना किया इसने 4,800 का ड्राइंग किया। अब इसका इंटरेस्ट निकालो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 4,800। किया कब, इसने विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, और बिगिनिंग का क्या बताया था मैंने 6.5, ये हो गया 6.5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 100। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ठीक है ना, और 24 और 6.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 156। ठीक है ना, ये आंसर है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का है, बेझिझक मुझसे पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।